हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 7वीं की गणित विषय की कार्यपत्र नंबर 18 है। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें शुरू से आखिर तक पूरा देखें, जिससे आपको तो वर्कशीट का कंटेंट मिलेगा ही, साथ में इससे हमें भी कुछ फायदा होगा। और बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है उन्हें लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों घातांक और घात। आओ दोहराएं। बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, जैसे 8। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 को खुद से 3 बार गुणा करके। इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 या 2 के ऊपर घात 3। 81। 81 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 को खुद से 4 बार गुणा करके, या फिर 2 की घात 4, 3 के ऊपर घात 4। 64। 64 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों? हम 64 को हम लिखते हैं 2 को खुद से 6 बार गुणा करके, या 2 की घात 6, 2 के ऊपर घात 6। 125। 125 को आप कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणा 5 गुणा 5, या फिर 5 की घात 3, या 5 के ऊपर घात 3। क्या आपने जाना? इन सभी संख्याओं के गुणनखंड एक ही संख्या है, जिसको कई बार खुद से गुणा करने पर हमको ये संख्याएं मिली हैं। बच्चों, इसके बाद में बताया गया है घातांकों का प्रयोग बड़ी संख्या को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया बच्चों, a को खुद से अनगिनत बार गुणा किया गया है, तो इसमें हमने यहाँ पे लगाया आधार है इसमें a, क्योंकि a को हम खुद से गुणा कर रहे हैं, और कितनी बार उसको खुद से गुणा किया वह हो जाएगा उसके घात। यहाँ पे हम इसको घात को ऊपर लिखेंगे। आधार और घात एक ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। एक की कोई भी घात 1 के बराबर होती है। अब यहाँ बच्चों हम दिखाएंगे 1 की घात 5 है, आप 1 को 5 बार गुणा करेंगे खुद से तो भी उसका उत्तर 1 ही आएगा। यहाँ पे दिखाया गया है -1 की कोई भी विषम घात -1 के बराबर होती है। अब बच्चों, -1 की विषम घात होगी, चाहे आप कितनी ही बार गुणा कर लें, उसका उत्तर हमेशा -1 ही आएगा। जैसे हम दिखाया गया -1 की घात है 5, -1 को हमने 5 बार गुणा किया तो उसका उत्तर -1 ही आया। इसी प्रकार अगला है -1 की कोई भी सम घात 1 के बराबर होती है। बच्चों, हमें -1 की हमने 6 घात रखी है, जब आपने उसे 6 बार खुद से गुणा किया तो उसका उत्तर 1 आएगा। इसका बच्चों हम बताया गया गुण रूप। गुणा रूप में संख्याओं को बार बार जोड़ना। 3 गुणा 2 को हम लिख सकते हैं 6 के बराबर, जिसे हम 3 जमा 3 भी लिख सकते हैं, या फिर 2 गुणा 3, इसका उत्तर आएगा आपका 6, जिसे हम लिख सकते हैं 2 जमा 2 जमा 2। घातांक रूप, किसी एक संख्या को बार बार गुणा करना। अब बच्चों, 3 की घात 2 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 3, जिससे उत्तर आएगा आपका 9, या फिर 2 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, जिससे उत्तर आएगा आपका 8। आओ करें। बच्चों, यहाँ पे हमें एक गतिविधि दी गई है, इसे आप खुद घर पे कर देख सकते हैं। इसमें बताया गया 4 आयताकार बराबर आकार के कागज लें। एक आयताकार कागज आधार 2 को दर्शाता है, और कागज जिसे जितनी बार मोड़ा जाता है घात को दिखाता है। बच्चे, यहाँ पे दिखाया गया जब कागज को एक बार भी नहीं मोड़ा गया है तो उसमें घात होगी 0, और 2 हमने बच्चों इसका क्या लिया था? आधार, तो हमने नीचे लिखा है 2। जब हमने इसको एक बार भी नहीं मोड़ा बच्चों तो यह आएगा 1 के बराबर, यानी सिर्फ एक पूरा दर्शा रहा है पूरा कागज, इसे हम लिखते हैं कोई मोड़ नहीं है। जब हमने उसने एक बार मोड़ा, एक बार मोड़ने पर क्या होगा बच्चों? 2 आधार हमारा, उसके ऊपर उसकी घात लग जाएगी 1। अब बच्चों, जो आप देखेंगे एक बार मोड़ने पर वह 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। इसी प्रकार जब उसको हमने 2 बार मोड़ा तो यहाँ पे 2 आधार था, इसकी घात लग जाएगी 2, कितनी बार मोड़ा गया वह है। और जब आप बच्चों ने गिनती करके भी देख सकते हैं तो आप पाएंगे कि वह 4 हिस्सों में बट गया है। इसी के बाद जब 3 बार मोड़ा जाएगा तो 2 की घात 3 के बराबर उत्तर आएगा उसका, और जब आपने काउंट करेंगे, गिनती करेंगे, तो आपको दिखेगा कि उसमें 8 हिस्से हो गए हैं। इसी प्रकार बच्चों, यहाँ पे हमें एक आगे टेबल दिया गया है जिसे हमें पूरा भरना है। बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, उसके बाद एक उदाहरण के लिए कुछ संख्याओं को दिखाया गया कि आप कैसे लिखना है। आपको इसी प्रकार इसको सॉल्व करना है। यहाँ बच्चों 4 की घात 3 दिखाया गया है, तो आधार इसमें हो जाएगा 4, घात हो जाएगी 3, और प्रसारित रूप हो जाएगा इसका 4 गुना 4 गुना 4, जिससे आपका मान आएगा 64। 9 की घात 3, बच्चों यहाँ पे आप क्या करेंगे? आधार में लिख देंगे 9, घात में लिख देंगे 3, और प्रसारित रूप में लिख देंगे 9 गुना 9 गुना 9। इसको आप -1 की घात 4, यहाँ पे लिख देंगे आधार में -1, घात में लिख देंगे 4,
प्रसारित रूप में -1 को 4 बार खुद से गुणा कर देंगे और उसका फिर मान आ जाएगा 1, क्योंकि बच्चों यहाँ पे सम संख्या है उसकी घात में। -3 की घात 2, तो यहाँ पे आधार आ जाएगा -3, घात आ जाएगा 2, प्रसारित रूप में आ जाएगा -3 गुणा -3, और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 9। आगे चलते हैं। आगे बच्चों अभ्यास के लिए हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उससे पहले प्रयास के प्रश्न है वह देखते हैं। 2 की घात 0, 2 की घात बच्चों 0 है या फिर किसी भी अंक की घात 0 है तो उसका उत्तर हमेशा 1 आता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1। 72 अभाज्य गुणनखंडों की घात के गुणनफल के रूप में लिखें। बच्चों 72 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। अगला प्रश्न है क्या ये सभी समान हैं? यहाँ बच्चों हमें 3 अंक दिए गए हैं अलग अलग, हमसे पूछा गया क्या ये तीनों बराबर हैं, तो इसमें a की घात 3 b की घात 2, अगला है a की घात 2 और b की घात 3। बच्चों आप पहली 2 संख्याओं से ही देख सकते हैं कि यह बराबर नहीं है, तो इसके उत्तर में आप लिख देंगे नहीं, ये सभी बराबर नहीं है। इसका देखते हैं हमने प्रश्न। निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे बच्चों हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, हमने घातांकिक रूप में व्यक्त करना है। पहले 6 को 4 बार खुद से गुणा किया गया है। बच्चों अब यहाँ पे देखा आपने 6 को गुणा किया जा रहा है खुद से, तो हमारा आधार बन जाएगा 6, और कितनी बार गुणा किया गया है? 4 बार, तो हमें यहाँ पे घात बन जाएगी 4। इसे हम लिख देंगे 6 की घात 4। अगला है 2 गुणा 2 गुणा a गुणा a। यहाँ बच्चा आपने देखा 2 को 2 बार गुणा किया गया और उसे फिर बाद में a से 2 बार गुणा किया गया है। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे 2 आधार हैं, एक तो 2 और एक a। तो इसे हम बच्चों कैसे लिखेंगे? 2 की घात 2 गुणा a की घात 2। 512 को बच्चों आप लिख सकते हैं 8 गुणा 8 गुणा 8, यानी 8 को खुद से 3 बार गुणा करके। तो बच्चों यहाँ पे 3 बार खुद से गुणा किया गया 8 को, तो हमारा आधार बन जाएगा 8 और उसकी घात बन जाएगी 3। इसी के बाद 343 को बच्चों आप लिख सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7। बच्चों आप इसको 3 बार गुणा करेंगे खुद से, तो यह बन जाएगा आपका 7 आधार और 3 घात। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं में बड़ी संख्या को पहचानिए। बच्चों यहाँ पे आपको 2 संख्याएं दी गई हैं, आपको पहचानना कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। इसको बच्चों मैंने आपको सोल्व करके दिखाया ताकि आपके लिए आसान हो जाए। पहला है 4 की घात 3 और 3 की घात 4, इनमें से कौन सा बड़ा होगा? बच्चों जब आप इन्हें सोल्व करेंगे तो आप पाएंगे 4 की घात 3 बनता है 64 और 3 की घात 4 बनता है 81। बच्चों इससे आपको पता चलता है कि 81 64 से बड़ा है, तो आप लिख सकते हैं 3 की घात 4 बड़ी संख्या है। अगला प्रश्न है 5 की घात 3 और 3 की घात 5। हमने इसे सोल्व किया तो पाया कि 5 की घात 3 बनता है 125 और 3 की घात 5 बनता है 243। तो हमने देखा यहाँ पे 243 125 से बड़ा है, हम यहाँ पे लिख देंगे 3 की घात 5 बड़ी संख्या है। इसका बच्चा हमें अगला प्रश्न दिया गया है सरल कीजिए। यहाँ बच्चा हमें कुछ संख्याएं दी गई, हमें सरल करना है। 2 की घात 3 गुणा 5, बच्चे आपका बन जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 40। अगला है 0 गुणा 10 की घात 2। बच्चों कोई भी संख्या, चाहे आप कोई भी संख्या ले लें, उसे आप 0 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर हमेशा 0 ही आता है, तो इसमें आप सीधा लिख देंगे 0। अगला है -3 गुणा -2 की घात 3। यहाँ पे आप जब इसे सरल करेंगे तो आप लिखेंगे -3 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2। बच्चे यहाँ पे 4 बार माइनस गुणा हो रहा है आपस में, तो पहले प्लस हो जाएगा और बाकी संख्या को जब गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 24। बच्चों ये आपकी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ आपकी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।